जन कलाकार अब बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता था, पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया कि वो सपा का गढ़ है। कैसे गिर गया वो गढ़? गढ़ इसलिए गिर गया कि वो गढ़ में कुछ कर नहीं रहे थे वो लोग, और जनता ने मन बना लिया कि ये जिस तरह की राजनीति यहाँ पे चलती है, जातिवाद की राजनीति, कि इतना ये जाति है, इतना ये जाति है, इनको मिला करके हम जीत जाएंगे, और जीत भी जाते थे। और फिर कुछ काम नहीं होता था वहाँ, क्योंकि उनको भी पता है कि ये समीकरण पे हम जीत रहे हैं। तो आजमगढ़ को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर इस जातिवाद में हम फंसे रहे तो आजमगढ़ का विकास कभी नहीं होगा, आजमगढ़ ऐसे ही पिछड़ा रहेगा। इसलिए इस बार डबल इंजन की सरकार के साथ जनता ने अपना विश्वास दिया है और वहाँ कमल खिलाया है। पूजनीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ जिनको मिला था, उन लोगों ने समझा कि देखिए हमको लाभ तो मिल रहा है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से, तो क्यों ना हम इनके साथ जाएं, ताकि जो यहाँ का रुका हुआ विकास है वो भी हो जाए। और कहीं ना कहीं इसी भरोसे और इसी विश्वास पे वहाँ कमल खिला है। चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा बयान दिया कि हम आजमगढ़ विश्वास में प्रचार करने नहीं गए, इसलिए हार गए, और हारे नहीं, हरा दिए गए। वो झूठ बोल रहे हैं। उनको पूरा विश्वास था कि वो हारेंगे, क्योंकि आप जहां से सांसद चुने गए वहां कोरोना जैसी महामारी में आपने मुंह नहीं दिखाया, आप लोगों के बीच गए नहीं। उल्टा हम लोग हारने के बाद भी लगातार लगे रहे, हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी रही, हमारे संगठन की टीम लगी रही, लगातार जनता के बीच में हम राशन बांटते रहे, उनको दवा बांटते रहे, उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था कराते रहे। तो कहीं ना कहीं जनता ने भी ये देख लिया कि इनको जिता के भी हमने भेजा था, एक तो कुछ किए नहीं, ऊपर से बीच में छोड़ के भाग गए 3 साल में। तो अब जनता को समझ में आ गया कि ये आदमी लगातार हमको धोखा दे रहा है, जातिवाद में फंसा के हम लोगों को लगातार पीछे ढकेल रहा है। तो अब इस आदमी को हमें सबक सिखाना पड़ेगा, और इसलिए जनता ने ये निर्णय लिया। और आज जब आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ ने ये क्लियर संदेश दिया है हिंदुस्तान को कि अब आजमगढ़ में या पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में कोई जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की राजनीति होगी। और वो राजनीति जो है हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ही संभव हुआ है। तो क्या इसीलिए आप वहाँ डटे रहे कि अब मुस्लिम यादव समीकरण आगे नहीं चलने वाला है? हाँ, नहीं चला। अभी देखिए, आप यादवों के बेल्ट में जाइए, आप मुस्लिम के बेल्ट में जाइए, जहाँ एक भी कोई और नहीं है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है। मुस्लिम भाइयों ने कमल का निशान दबाया है, यादवों ने तो दिया ही है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो समीकरण था वो पूरी तरह टूट गया है। जो MY मुस्लिम यादव समीकरण था अब मोदी योगी के साथ आ चुका है। MY अभी भी है, लेकिन अब मोदी योगी है। मोदी योगी। हाँ। अच्छा, आप हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, उधर गोरखपुर के सांसद महोदय हो गए, 3 भोजपुरी के कलाकार अब संसद भवन में हैं। तो क्या माने कि कुछ उम्मीद भोजपुरिया करे कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी आएगी, या कुछ प्रयास करेंगे आप? निश्चित रूप से, और प्रयास पहले से जारी भी है। कुछ टेक्निकल वजह से वो रुका हुआ है, कई भाषाओं को एक साथ में वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे दिक्कत कुछ आई है जिसकी वजह से रुका है। पर अब हम तीनों भाई मिलके वहाँ पे प्रयास करेंगे। जगेगा संसद भवन? जगेगा, क्योंकि देखिए जो कुछ भी मिला है भोजपुरी माँ के वजह से मिला है, भोजपुरी भाषियों के प्यार की वजह से मिला है। और पूरी दुनिया में भोजपुरी भाषा और भोजपुरी लोगों की एक बड़ी संख्या है, बोलने और समझने वालों की। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद ही है कि आज आपको 3 भोजपुरी कलाकार संसद में नजर आ रहे हैं। अच्छा, चलते चलते पूर्वांचल के लोग खातिर जन मशहूर भैया गनवा तवन हो जा। हाँ, वो तो ऐसा था कि हम लोग, हाँ, बनाया इसीलिए था कि हम लोग वहाँ चुनाव हारने के बाद भी आजमगढ़ लगे रहे, डटे रहे, और वो जीत के भी भाग गए। तो इसीलिए वो गाना बनाना पड़ा कि आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। यानी आजमगढ़ से कभी ध्यान नहीं हटा था, इसलिए वहाँ से चुनाव जीत गए। और अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं, दिनेश लाल यादव का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।